नमस्कार। 24 भारत मीडिया के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर राव। आज सीधी बात कार्यक्रम के तहत हमसे बात करने के लिए मौजूद है सिद्धगोड़ा सूर्य धाम के संरक्षक, न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा एंड काली पूजा कमेटी के मुख्य संरक्षक व आसू के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह। चंद्रगुप्त जी, 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। जब दुर्गा पूजा की बातें आती और मां का आगमन कुछ ही दिनों में, तो पूरा शहर आपके पंडाल में, न्यू सिद्धगोड़ा काली एंड पूजा कमेटी के पंडाल में जरूर आते हैं। इस बार का क्या थीम रखे हैं, क्या झांकी में आप पंडाल का निर्माण करा रहे हैं? इस बार न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा काली पूजा कमेटियों के माध्यम से गुजरात अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप बन रहा है, जिसकी ऊंचाई 90 फीट है, चौड़ाई 140 फीट, लंबाई 160 फीट है। इसमें शांति व्यवस्था के लिए फायर ब्रिगेड का सीसीटीवी एंड वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपको करीब 45 महिलाएं हैं और वही 50 के आसपास में, 50-55 के आसपास में जेंट्स हैं। हमारे पूजा पंडाल में जो भी हमारे कमेटी मेंबरान हैं या पदाधिकारी हैं, तो सभी लिखे माने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अनुभवी है, और ये पंडाल नशा मुक्त रहता है। इसमें कोई भी आदमी नशा से युक्त नहीं रहता। अगर कोई नशा वाले आए तो उनको प्रेम से, शांति से ले जा करके एक रूम में या थाने को सुपुर्द कर दिया जाता है। थाना उनको गार्जियन को बुला, अपने उसके पिता माँ जो उनको बुला करके अपना उनको वो लोग सुपुर्द कर देते हैं, आप अपने बेटा भाई के ले जाइए। ये निशंस पैदा कर रहा है दुर्गा पूजा के अवसर पर। ये स्थिति हमारी है पूजा पंडाल का। पूजा पंडाल ये 1953 से बनते आ रहा है। इस पूजा पंडाल को बनाने वाले जो मिस्त्री हैं वे अरुण दास नाम है, जो पश्चिमी बंगाल की हुगली के रहने वाले हैं। हमारे जो भी कार्यकर्ता है सब बंगाल का, वही लोग अच्छे पंडाल बनाते हैं। अच्छे मूर्ति है तो हम हर एक साल रांची से मंगाते थे। इस बार मूर्ति का हम यही बनवाए, जहाँ स्थल है उसी जगह बनवाए। सारे चीजें हमारी जो है शांति प्रिय ढंग से चलती है। शांति प्रिय ढंग से हर एक साल कई बार हमारे पूजा पंडाल न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा काली पूजा आपको शांति व्यवस्था के मामले में प्राइज प्राप्त कर चुका। इसलिए जमशेदपुर ही नहीं, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला तीनों जिला के ये जाने माने पंडालों में से एक नंबर स्थान इसका आता है, जिसमें कोई किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं जाता है। चूंकि कारण है कि इसका गाइडेंस मैं स्वयं करता हूँ। चूंकि विधि व्यवस्था के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अच्छी जानकारी होने के नाते यहाँ पर कोई न्यूसेंस पैदा करने वाले कोई लड़का नहीं आते हैं। शांति प्रिय ढंग से पूजा पंडाल के अंतर्गत शांति रहती है। और यहाँ पर हमारी माताएं बहनें हैं जो कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के भी बहुत से आपको दर्शन करता आते हैं, दर्शन करते, पूजा अर्चना करते हैं। आपने कहा नशा मुक्त पंडाल रहता है और हमने देखा भी है, लेकिन अगर ऐसा पाया जाए कि आपके मेंबर्स में ही किसी ने नशा का सेवन किया हो, तो क्या चंद्रगुप्त सिंह जी उसे माफ करेंगे, समझाएंगे, या उस पर बाकी लोगों की तरह कार्रवाई करेंगे? देखिए, भोजपुरी भाषा, बोल भाषा भोजपुरी के रहने वाले हैं। हमारा एक्शन काड़ा होता है। जो ईमानदार आदमी होगा, वो बेटा हो
भाई हो, भतीजा हो, न्याय के दौरान में एक होगा। चाहे हमारे पूजा कमेटी का मेंबरान हो या किसी आम जनता के हो, एक्शन बराबर होगा। पहला है कि ज्यादा न्यूसेंस करेंगे तो गाड़ी पर 2-4 दंड हम लोग देते हैं, ले जा करके थाना को दे देंगे। अगर थाना नहीं संभाल सकेगा तो वो खाली क्वार्टर रखते हैं, जो नशा वाले व्यक्ति को वही 2 डंडा मार करके उसी में बंद कर देते हैं। उनको माँ बाप को खबर करते हैं, अपना शांति से सुबह ले जाते हैं। अक्सर दुर्गा पूजा में ये देखा गया है, अवैध पार्किंग शुल्क लिया जाए और उस शुल्क ना देने पर अधिकतर पूजा में परिवार वाले ज़्यादा आते हैं, तो उनके साथ बदसुल्की की जाती है, एक ग्रुप बना के उसके साथ लड़ाई झगड़ा की जाती है। ऐसे इस संबंध में हमको कहना है कि हमारे पूजा पंडाल के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, वे आपको किसी प्रकार का पार्किंग ये नहीं करते। पुलिस एक बार कही थी तो हम लोग उनको कह दिए कि पार्किंग की जिम्मेवारी हमारे पूजा पंडाल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का नहीं रहेगा, ये पुलिस का काम है। पार्किंग करने वालों से पुलिस समझे, वो समझे। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं होता है, ना कोई पार्किंग का रूप रेखा है, ना झगड़ा ना विवाद, कुछ जब है ये नहीं है तो झगड़ा विवाद कहाँ से हो। इसलिए पार्किंग का जिम्मेवारी आपको पुलिस को है, अपना जैसा करे, जैसा रूप रेखा। लेकिन प्रशासन की तरफ से तो कहा जाता है पूजा पंडाल कमेटियों को पार्किंग की व्यवस्था करनी है। जी नहीं, ये काम हम लोग का नहीं है। अगर थाना वाले करते हैं या प्रशासन करते हैं तो ये गलत करते हैं। अपनी कार्यकुशलता की लापरवाही हम मानेंगे। पूजा पंडाल अपने पंडाल को देख रेख करेगा, पंडाल के अंतर्गत शांति व्यवस्था के बारे में सोचेगा, करेगा। आप पार्किंग करने वाले आप समझिए, हम थाना वाले पंडाल वाले हम लोग क्यों करेंगे? अब जो करने वाले हैं उससे डायरेक्ट उनका संबंध रखता है ना, वो लोग करें। इसमें हमारे पूजा पंडाल ये पार्किंग का काम कोई नहीं करेगा। वे अपनी पूजा पंडाल के अंतर्गत ही शांति व्यवस्था में व्यस्त रहेगा। चंद्रगुप्त जी, जाते जाते एक सवाल राजनीति की से जुड़ी हुई, कया से भी लगाए जाए आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में चंद्रगुप्त सिंह चुनावी रण में उतर सकते हैं, ये कयास कहाँ तक सही है? देखिए, वो समय परिस्थिति बतावेगा। अभी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको इस पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में डिसाइड नहीं हुआ, पूर्वी हो विधानसभा या पश्चिमी विधानसभा, कि कांग्रेस के तरफ से के आवेगा। उसमें भी 5-6 उम्मीदवार है, बीजेपी से भी 5-6 उम्मीदवार हैं, अन्य निर्दलीय में भी खड़ा है। हम समय परिस्थिति को देख करके अपने आप को घोषणा करेंगे, और नहीं तो हम आप एक विधायक से ज़्यादा महत्व रखने वाले, चूंकि हम राज्य चलाएं, पुलिस एसोसिएशन, पुलिस मेन एसोसिएशन के लंबे समय से हम आपको संगठन में रहे हैं, और उस संगठन में जिसमें कि अनुशासन है, पुलिस जो है कानूनी रूप से है, इसमें कानून के रूप, अनुशासन, शांति व्यवस्था, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य करेंगे। बचपना अब मेरे द्वारा नहीं होगा, क्योंकि हम लंबे समय से, हमारी उम्र 73-74 वर्ष होने जा रही है, तो हम सूझबूझ समझदारी से करेंगे, बचपना वाला कार्य नहीं करेंगे। मैंने आपसे ऐसे सवाल करना भूल गया। अक्सर देखा गया है कि मुख्य अतिथि जो उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किए जाते हैं, आपका स्टेज खुद एक विधानसभा बन जाता है। कई दलों के नेता, चाहे बड़े पार्टी के हों, छोटे पार्टी के हों, और साथ ही साथ आम लोग भी वहाँ पहुँचते हैं, तो इस बार भी क्या आप स्टेज को एक विधानसभा का रूप देने वाले हैं? देखिए, ये हमारे पूजा पंडाल एक सार्वजनिक पूजा पंडाल है, जिसमें सभी जातीय धर्म के लोग इसमें आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, सभी धर्म के लोग इसमें आते हैं, भाग लेते हैं।
जहाँ तक लोकल नेता की बात है, हर पार्टी के पदाधिकारियों को हम बुलाते हैं, बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हैं, सारे पार्टियों के भी नेताओं को मुख्य रूप से हम आमंत्रित करते हैं और उनको स्वागत करते हैं। ये हमारा कर्तव्य। हम किसी पार्टी पौवा के नहीं, ये धर्म स्थान है। माँ दुर्गा की कृपा भारतवासियों को, आपको झारखंड वासियों को, विशेष कर लोहनगरी, आपको जमशेदपुर वासियों को से हम माँ दुर्गा से आग्रह करते हैं कि माँ पूरे भारतवासियों को, झारखंड वासियों को, जमशेदपुर वासियों को शक्ति प्रदान करे, उनको शक्ति, शक्तिवान, बलवान, बुद्धिजीवी, विवेकशील बनावे, ताकि हमारा राज्य देश का कल्याण हो, देश में शांति व्यवस्था रहे, आजकल के बच्चे सकुशल रहे और प्रभावी रहे, उनकी शिक्षा, बुद्धि, विवेकशील वे बढ़े। यही हम आपको माँ दुर्गा से आग्रह करते हैं, जिसमें सारे धर्म के लोगों को इसमें आते हैं, उनको फलने फूलने के माँ दुर्गा से आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रगुप्त जी, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, और आपका आयोजन हमेशा की तरह सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई आपको। और सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे 24 भारत मीडिया। अपने सहयोगी कुलवंत सिंह के साथ मैं शेखर राव।